हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। और आज हम क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका हम एक टॉपिक देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीकरण। सबसे पहले आइए जानते हैं कि सर्व समीकरण है क्या। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि समीकरण का अर्थ होता है समीकरण। ठीक है, लेकिन कैसा समीकरण? ये समीकरण तो है आइडेंटिटी, लेकिन कैसा समीकरण है? वैसा समीकरण यानी वैसा इक्वेशन जो चर यानी कि वेरिएबल के सभी मानों के लिए समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी x या y या जो भी चर हो उसकी वैल्यू यदि आप लेंगे तो LHS बराबर RHS ऑलवेज होगा। एक एग्जांपल पर हम पहले ध्यान देते हैं, जैसे कि यदि x + 6 = 9 है तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 - 6 = कितना 3, तो x = कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये समीकरण जो है वो चर के किसी एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है यानी कि संतुष्ट है, यानी कि x बराबर 3 ही है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर पाता है, LHS बराबर RHS कर पाता है। लेकिन आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीकरण ऐसा समीकरण होगा जो चर का कोई भी वैल्यू आप ले ले उसके लिए LHS बराबर RHS होगा और वो संतुष्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आइए देखते हैं, सपोज कीजिए पहली आइडेंटिटी हमारी हम ले लेते हैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। ये देखिए, ये समीकरण तो है। समीकरण कैसे है? क्योंकि इसमें इक्विटी का साइन है, इक्विटी यानी बराबर का साइन है, तो ये समीकरण तो है। और इसमें LHS भी है और RHS भी है, यानी कि बायां पक्ष भी है और दायां पक्ष भी है, तो ये समीकरण तो है। लेकिन ये खास तरह का समीकरण है। कैसा समीकरण है? जो a और b के किसी भी मान के लिए संतुष्ट हो जाए। अभी हमने पिछला जो उदाहरण दिया था उसमें x बराबर 3 यानी कि x के किसी एक निश्चित मान के लिए ही वो संतुष्ट था। लेकिन ये जो है कोई भी ये चर का कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए उसके लिए वो क्या होगा, LHS बराबर RHS होगा। जैसे हम रख ले a बराबर 1 और b बराबर 2, तो आइए LHS देखते हैं हमारा क्या है। LHS हमारा क्या है? a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a का मतलब है 1 और b का मतलब है 2, यानी कि इसका स्क्वायर 2 और 1 3 का स्क्वायर यानी कितना 9। ठीक है, अब RHS को देखिए आप। RHS है हमारा a² + 2ab + b²। a का मतलब है यहाँ पर हमने 1 वैल्यू रखा है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मतलब 1 और b का मतलब कितना 2 प्लस b² का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आइए बाइफरकेट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 4, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, ये टोटल कितना हो गया 4 4 8 और 1 9। आप देखिए LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि a बराबर यदि हमने 1 लिया और b बराबर 2 लिया तो क्या हो गया LHS बराबर RHS। चलिए, ये तो कहिएगा सर आप कहीं समझते होंगे कि दोनों बराबर हो इसीलिए आपने 1 और 2 लिया था। नहीं, ये सर्व समीकरण है, आइडेंटिटी है, इसीलिए इसको फॉर्मूला भी कहते हैं। आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला इसलिए है कि ये किस a का आप कोई भी वैल्यू ले ले और b का आप कोई भी वैल्यू ले ले तो LHS और RHS में यदि उन वैल्यू को रखा जाए तो दोनों के मान जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है,
आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अब a इक्वल टू हमने रख लिया 10 और b इक्वल टू रख लिया माइनस, ठीक है। अब देखिए LHS हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a मतलब 10 और b मतलब -5 का क्या होल स्क्वायर। यहां पर लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस -5 का क्या होल स्क्वायर। 10 में से 5 गया 5, 5 का होल स्क्वायर यानी कितना 25, ठीक है। अब RHS को देखिए, RHS में a स्क्वायर, a के जगह पर हमने क्या लिया है, अपने मन से लिया है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। 10 तो 10 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुने 10 गुने कितना -5 प्लस b स्क्वायर मतलब क्या -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको अब आप कैलकुलेट कीजिए। तो 10 दहाई 100, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 10 दूनी 20 बचे, 10 दूनी 20 पंजे 100, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। अच्छा एक बात देख लीजिए, ये 100 है माइनस में, ये प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यदि आपको आंशिक रूप से समझना है तो इसको देखिए, ये और ये प्लस में है तो 100 और 25 कितना हो जाएगा 125, और उसमें से हम क्या करेंगे 100 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच गया 25। अब देखिए LHS भी हमारा 25 और RHS भी हमारा क्या 25। तो यानी कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए कि आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीकरण, यह भी एक प्रकार का समीकरण है, लेकिन एक ऐसा समीकरण है जो चर के सभी मानों के लिए LHS बराबर RHS होता है। इसीलिए इसको फॉर्मूला कहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि कोई भी वैल्यू आप a की ले लिए या b की ले ले, वो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। और जनरल समीकरण में क्या होता है, समीकरण में सिर्फ क्या होता है कि x के कुछ निश्चित मान के लिए ही वो LHS और RHS बराबर होता है, लेकिन इसमें कोई भी मान ले लीजिएगा आप तो LHS बराबर RHS होगा। तो याद रखने योग्य बात यह है कि सर्वसमीका यानी कि आइडेंटिटी ऐसा इक्वेशन है जो वेरिएबल के सभी वैल्यू के लिए समीकरण को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाता है तब जब हम कोई भी वैल्यू चरों का ले, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और देखते हैं इसको। अभी हमने समझा था कि सर्वसमीका क्या है, आइडेंटिटी क्या है। अब हम उसका जो अनुप्रयोग है उसका यूज कैसे करना है। तो सपोज कीजिए हमारा फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो ये है, उसको पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस पर आधारित आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे उसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। यदि हम कह दें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कि 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर फाइंड करें, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर फाइंड करें। तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देख लीजिए इसमें a है, इसमें 2x है, तो इसको मान लीजिए कि a है, मन ही मन आप मान लीजिए ऐसा कि ये a है और ये 5y क्या है हमारा b है, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या होता है, इसको तोड़ने पर, इसको तोड़ेंगे ना तो इसको तोड़ने पर क्या होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब क्या हमारा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू a की जगह पर हमारा आपकी बार क्या है 2x है और b की जगह पर क्या है हमारा 5y है, ठीक है। तो ये 2ab हो गया, 2ab का मतलब होता है 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। चलिए प्लस b स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए
अब इसको बाइफरकेट करते हैं, तोड़ते हैं। अच्छा 2x का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, देखिए इसमें 2 का भी स्क्वायर कर दीजिए और x का भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है 4x स्क्वायर हो गया। प्लस यहां देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, और x मल्टीप्लाइड बाय y तो xy हो जाता है, ठीक है। प्लस 5y का होल स्क्वायर, इट मीन्स 5 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर कि 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू, हमारा आंसर आ गया, हमारा वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये ए भी हमने समझने के लिए लिखा है, आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपको पेपर में ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। आप इसको नोट करते चलेंगे। अब सपोज करें कि हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं, 4p माइनस 6q, सॉरी प्लस में अभी ले रहे हैं हम आइडेंटिटी का होल स्क्वायर। इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मान लीजिए कि a है और इसको क्या मान लेंगे b है, ठीक है। मानना है, लिखना नहीं है आपको पेपर में, अभी हम समझाने के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर, इसका मतलब क्या 4p का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a का मतलब 4p, b का मतलब 6q। आप मल्टीप्लाई भी दे सकते हैं और या ऐसे ऐसे करके, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही माना जाता है। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई ही माना जाता है, गुना। प्लस 6q का होल स्क्वायर, देखिए हमने क्या रखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये a हमारा 4p है और 6q जो है वो क्या है b है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर निकालिए तो 4 का स्क्वायर 16 और p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 और p q प्लस 6 का स्क्वायर 36 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से हम a प्लस बी की आइडेंटिटी को डिफरेंट एग्जाम्पल में यूज करेंगे। आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो, और उसमें आपको ये दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपको इस तरह का भी प्रश्न दिया जा सकता है कि आप आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है। तो बच्चे सोचते हैं कि सर 101 को 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ वो ठीक है, आंसर सेम होगा, लेकिन हमको क्या यूज करना है आपकी बार, आइडेंटिटी यूज करनी है। अच्छा एक बात बताइए, हम 101 को 2 भाग में बांट सकते हैं, कैसा 2 भाग, तो 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले देखिए हमने 101 को क्या किया 100 प्लस 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, 101 को 100 जोड़ 1 ही तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहिएगा सर हम इसको 99 जोड़ 2 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक टेक्निकल क्या होगी आपको आगे दिक्कत कि 100 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, क्या है आसान है, लेकिन 99 का स्क्वायर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो आसान है उस काम को आप करें, ठीक है। अब चलिए ये हमारा हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इस फॉर्म में हमने इसको क्या किया चेंज कर दिया। अब फिर इस पर लगाइए कौन सा a स्क्वायर, तो मतलब क्या 100 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मतलब 100 और b मतलब 1, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 शून्य वाले का स्क्वायर 4 शून्य वाला होता है,
प्लस 100 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 हो जाएगा, क्योंकि 1 से तो वही रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यही क्या हो गया, यानी कि हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का डिफरेंट टर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल फर्स्ट आइडेंटिटी का दिया गया, जो कि था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको अच्छे से समझ भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक छोटी सी और महत्वपूर्ण बात है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना हुआ कैसे। तो अभी तक आपने गुना पढ़ा था, ये चूंकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। क्यों? अच्छा, अगर ये आपको 5 का स्क्वायर करना होता है तो आप क्या करते हैं, 5 इंटू 5 ही तो करते हैं, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है उस चीज को उसी चीज से 2 बार गुना कर देना। तो चलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है, कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको हमने गुना करना आपको बताया हुआ है कि a को यदि बाहर रखते हैं तो ये पूरा रखते हैं a प्लस बी, प्लस बी को हम रखते हैं तो फिर ये क्या रखते हैं, पूरा रखते हैं a प्लस बी। क्लियर है? अब देखिए a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस a और b का मल्टीप्लाई ab प्लस b और a का मल्टीप्लाई ba, लेकिन हम उसको ab ही लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए ये और ये सजातीय यानी कि लाइक टर्म है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस ab और ab 2ab होता है प्लस b स्क्वायर। देखिए यही तो हमारा फॉर्मूला है। तो ऐसा मत समझिए कि फॉर्मूला कोई बहुत आसमानी चीज है, आसमान से आया है, बस इसी को आपको गुना कीजिएगा तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये सर्व समीका है। सर्व समीका का मतलब है कि ऐसी समीका, ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए LHS बराबर RHS होता है। कोई भी वैल्यू रख दीजिएगा तो वो LHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी। हमारी दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पहले ही बताए थे कि इसको हमने फॉर्मूला ये बना कैसे, ठीक है। तो देखिए ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। क्लियर है? अब a को यदि हम रखते हैं तो हम क्या रखेंगे, a माइनस बी, और यदि माइनस बी को फिर रखते हैं तो फिर क्या रखेंगे, a माइनस बी। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a और b का ab हो जाएगा, माइनस ba हो जाएगा, तो इसको हम ab लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर होगा। अब की बार देख लीजिए ये भी लाइक टर्म, ये भी लाइक टर्म, तो हम जानते हैं कि सजातीय पदों में जोड़ और घटाव की क्रिया होती है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस ab और माइनस ab माइनस 2ab हमने जोड़ घटाव वाले चैप्टर में ये बताया था, प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा, देखिए यही तो है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला को हम डिराइव करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया, बहुत आसान है। अब देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब इसको हम संतुष्ट भी कर सकते हैं कि यदि हम a बराबर 5 और b बराबर 7 रख ले, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा LHS क्या है। LHS है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। LHS यही ना है, बराबर के जो बाईं ओर होता है उसको LHS कहते हैं, और बराबर के दाईं ओर जो एक्सप्रेशन यानी व्यंजक होता है उसको RHS कहते हैं, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड यानी बराबर के। तो आइए इसको देखते हैं। तो a की वैल्यू हमने 5 रखी है, माइनस b की वैल्यू हमने 7 रखी है, तो इसका होल स्क्वायर। अच्छा 5 माइनस 7 क्या हो जाएगा, -2, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी का भी स्क्वायर हो तो वो प्लस में ही होता है, ठीक है। तो हो गया ये। अब RHS को हम देखते हैं। RHS है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए बराबर a की वैल्यू हमने 5 रखी है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 2 जा 10, 10 7 जा 70 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो उन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। 74 माइनस 70 इज इक्वल टू व्हाट, 4। अब देखिए हमारा LHS भी 4 है और RHS भी 4 है, और ये वैल्यू तो हमने अपने मन से लिया था, यानी कि ये आइडेंटिटी ये भी है। ये प्रूफ हो गया कि ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब कि जो वेरिएबल का आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उसी सेम वैल्यू को LHS में भी और RHS में भी रखिए, तो फाइनल वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ हो गया। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपका क्वेश्चन रहे कि x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इसकी जगह पर हम क्या समझेंगे कि a है, और इसकी जगह पर क्या समझेंगे कि ये b है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह पर x है, जो a की जगह पर है उसको रखिएगा, ठीक है, और b की जगह पर क्या है 3y है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर क्या है 3y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 और x और y का मल्टीप्लाई xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 y का स्क्वायर y स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यदि सेकेंड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा यदि रहे 9b माइनस 5a का होल स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये b a से आप मत घबराइएगा, फॉर्मूला आप सेम यही लगा लीजिएगा कि 9b का होल स्क्वायर माइनस 2 9b इंटू 5a प्लस 5a का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 18 5 90, a और b यानी a b, ठीक है। बी ए है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे गलत होने वाला नहीं है आंसर आपका। 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ।
ठीक है, इस प्रकार से हम सेकेंड आइडेंटिटी को इस तरीके का यदि क्वेश्चन रहे तो उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है, आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप 99 का स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके निकालिए। कहेगा कि इसका स्क्वायर जो है आइडेंटिटी का यूज करके लगाइए। तो आप बताइए कि इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी अच्छा रहेगा या माइनस वाली। तो देखिए ये कॉमन सेंस है, ठीक है, कि 99 को हम 100 माइनस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा है ये, क्योंकि क्या होता है 100 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। अब इसमें क्या लगा दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लगा दीजिए, तो क्या होता है वो a स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर। देखिए a की जगह पर तो 100 है, b की जगह पर 1 है, ठीक है, माइनस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है, 2a और b की जगह 1 है, प्लस b का स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, फिर वही 2 जीरो वाले का 4 जीरो वाला हो जाता है, यानी कि 10,000 होता है, वैसा समझिएगा। ठीक है, माइनस 200, देखिए 2 का 100 से 200 1 से तो वही रह जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1। अब एक चीज देखिए, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। याद रखिए जब इस तरह का जोड़ घटाव आ जाए तो पहले प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10,001 माइनस 200। अब इसको घटा लीजिए, 1 0, यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि 99 का स्क्वायर 9801 होता है। देखिए या तो ये सर हम 99 को 99 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल लेते हैं, वो ठीक है आपका कहना, लेकिन आपको क्या यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करके इसको फाइंड करना है। यदि क्वेश्चन आपका पेपर में कह दिया क्लियर कि आपको आइडेंटिटी का यूज करना है तो आपको यही करना होगा। ठीक है, अगर आप उस मेथड से जाते हैं तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब हम तीसरी आइडेंटिटी की तरफ चलेंगे। हमारी तीसरी जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए, हमारी तीसरी आइडेंटिटी है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी आप कैसे आया इसको देख सकते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी को यदि करते हैं तो हमारा होता है, a को यदि बाहर रखते हैं तो ये इधर रखेंगे a माइनस बी। गुना तो ऐसे ही करते हैं ना, हमने आपको गुना सिखाया है, ठीक है, क्लास के पिछले वीडियो में, सॉरी। प्लस भी हम रखेंगे तो फिर रखेंगे a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कीजिए, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी यानी ए बी प्लस माइनस माइनस बी और बी का बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है यानी कि सजातीय हैं, लेकिन एक माइनस में और एक प्लस में है, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। हमारा बचा क्या, ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। देखिए यही तो हमारा फॉर्मूला था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें आप कोई भी वैल्यू रखिए एलएचएस और आरएचएस में तो वो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसको आप पहले समझिए कि ये आया कैसे, तो ये गुना करके आया है। ठीक है, अब आइए अब चेक करते हैं कि ये आइडेंटिटी है या नहीं। ये सभी वैल्यू को ये करते तो हम एक वैल्यू कोई भी रख लेते हैं कि a इज इक्वल टू
9 और b इक्वल टू 15। ठीक है, तो देखते हैं कि LHS हमारा है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। तो a की वैल्यू हमने रखी है 9 और b की वैल्यू हमने कितनी रखी है 15। तो a प्लस बी तो हमारा हो गया, a प्लस बी। a माइनस बी करना है, 9 माइनस 15। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने सिर्फ ऐसे उठा के वैल्यू यहाँ से पटक दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने पटक दिया। अब इसको काम करते हैं, 9 और 15 24 मल्टीप्लाइड बाय 9 से अगर माइनस करेंगे 15 को तो -6। दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाय -6 तो हो जाएगा -144। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारा LHS का जो वैल्यू आया हमारा -144 आया। अब हम RHS को देखते हैं। नीचे हम लिख लेते हैं, हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब यहां पर हमने रखा 9, तो 9 का स्क्वायर, माइनस b का मतलब हमने रखा है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, आपने पढ़ा है वर्ग और वर्गमूल में। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 15 का स्क्वायर 225। क्लियर है, 15 का स्क्वायर 225। हमने उस वीडियो में आपको कहा था कि आप 1 से लेके 20 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको काफी आसानी होगी। तो अब इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 81 में से माइनस 225 करेंगे तो कितना होगा, आसान है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप 225 में से 81 को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेकिन चूंकि ये कम में से ज्यादा जा रहा है तो इस आंसर को आप माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि 81 प्लस में कम था तो माइनस में ये ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में ही आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, -144। अब देखिए आप कि हमारा LHS भी -144 है और हमारा RHS भी -144 है। तो देख लिए कि हम कोई भी वैल्यू लिए तो हमारा LHS बराबर RHS हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू और भी लेके अपने मन से चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है। इसको फिर से पढ़िए, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाइस वर्सा, उल्टा भी यदि कोई पूछ दे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा तो आप कहिएगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, गुना a प्लस बी गुने a माइनस बी। ठीक है, तो आप इधर का इधर भी बता सकते हैं और इधर से इधर भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि इक्विटी का साइन है, बराबर का साइन है, इसके बराबर भी ये है तो इसके बराबर भी ये है। तो इन तीनों आइडेंटिटी को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम तीनों को लाइन से लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए यदि करना चाहें तो। अब इसका यूज कैसे करना है, ठीक है, इसका यूज कैसे करना है। यदि हमारा क्वेश्चन रहे कि 3x प्लस 5y मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 5y, यानी कि देखिए सेम टर्म है। ठीक है, लेकिन एक प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो हम सीधे यहां पर लगा देंगे कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारा, ये है, और b फिर सेम है, इसमें भी a और इसमें भी b। तो देखिए जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो हम सीधे लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हमारा क्या है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो हमें ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका आंसर लिख देंगे 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है।
दूसरा, यदि ऐसा है क्वेश्चन, फाइव पी माइनस 8Q मल्टीप्लाइड बाय 5P प्लस 8Q, तो क्या होगा? देखिए, अगर माइनस हम पहले ले लिए और बाद में प्लस, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुना में यदि आप कहते हैं कि 8 गुने 4, तो उसको आप 4 गुने 8 भी तो लिख सकते हैं ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अगर ये पहले दे दिया और ये बाद में, तो इससे कोई अंतर नहीं होता। हाँ, इसमें अंतर है, चिन्ह लेके ये जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को गुना करना है। किसको? 5P माइनस 8Q मल्टीप्लाइड बाय 5P प्लस 8Q। अब इसको क्या करेंगे? सीधे आइडेंटिटी पर लगा देंगे। ठीक है, तो सीधे आइडेंटिटी पर लगाने से क्या हो जाएगा हमारा कि 5P का होल स्क्वायर माइनस 8Q का क्या 5 का स्क्वायर 25, P का P स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, Q का स्क्वायर Q। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया। अगर नहीं तो आपको इसको दोनों को क्या करना पड़ता? गुना करना पड़ता, फिर भी आपका फाइनली आंसर क्या आता? यही आता। ठीक है, लेकिन यदि आप आइडेंटिटी लगा देते हैं तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो एक्सरसाइज है आपका, उसको आपको हल करना होगा आइडेंटिटी पे। ठीक है, अच्छा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम अगला प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए इस टाइप में। ठीक है, कि 101 मल्टीप्लाइड बाय 99, इसका आइडेंटिटी का यूज करके इसका हल कीजिए। आप कहिएगा सर 101 को 99 से गुना कर देंगे, हो जाएगा आंसर। नहीं, आपको क्या यूज करना है? आइडेंटिटी। आप कैसे इसको फिट कीजिएगा आइडेंटिटी पे? तो देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन का है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन से ये हल होगा, थर्ड टाइप की आइडेंटिटी से। कैसे? इसको 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1, और 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1। देखिए, 99 को हमने लिखा 100 माइनस 1 और 101 को लिखा 100 प्लस 1। एक बार प्लस में देखिए सेम टर्म है, लेकिन एक बार प्लस में एक बार देखिए यही रूप है आपका। थोड़ा सा देख अपना जो चश्मा है थोड़ा सा बदलिए। ठीक है, अब देखने का नजरिया मैथ्स को थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए। देखिए, ये एकदम ऐसा ही लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी सेम लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस ये आइडेंटिटी लगा देनी है। ए की जगह पर हमारा 100 था और बी की जगह पर 1 था। 100 का स्क्वायर तो हमारा 10,000 होता है, माइनस 1। ठीक है, तो 9999। ठीक है, यही क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट आइडेंटिटी को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो एक और आइडेंटिटी है उसको आइए हम देखते हैं। वो है यदि x प्लस ए रहे और x प्लस बी रहे, तो वो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसका मतलब क्या है कि यदि ऐसा रहे कोई क्वेश्चन कि x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6 रहे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम कि चूंकि दोनों जगह क्या है हमारा x x है, हमारा a अलग है और b अलग है। ठीक है, a अलग है और b अलग है, इसलिए इसको a लिखा गया, इसको b लिखा गया, और यहाँ पर दोनों सेम ही है। तो क्या हो जाएगा, यदि दोनों यहाँ पर सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, प्लस a प्लस b, यानी यहाँ जो डिजिट है 100 प्लस यहाँ जो डिजिट है 100, यानी कि 5 प्लस 6, और इसमें हमें क्या लगा देना है, x लगा देना है, प्लस ए बी का मतलब है a मल्टीप्लाइड बाई b, यानी इसका गुना और इसका गुना। ठीक है, तो 5 इंटू 6,
इस प्रकार ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 5 11x प्लस 6 5 30। ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। तो हमारा जो ये फोर्थ आइडेंटिटी है वो है x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, इसका यूज भी हम इस तरीके से करते हैं। आइए कुछ प्रश्न और देखें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। अच्छा, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। अच्छा, ये कैसे आया होगा ये आइडेंटिटी, तो देख लीजिए। गुना तो आपको आता ही है, यदि हम x को रखते हैं तो ये पूरा रख देंगे x प्लस बी, फिर प्लस ए रखेंगे तो हम क्या रख देंगे x प्लस बी। इस प्रकार हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ए इंटू बी। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस बी एक्स के बदले पहले ए एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि एबीसीडी में पहले ए आता है, प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक चीज और हम लिख सकते हैं इसको, देखिए इन दोनों में क्या है, x कॉमन है। इन दोनों में क्या है, x कॉमन है। ठीक है, तो a प्लस बी को एक साथ लिख लीजिए और जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, x कॉमन बाहर निकल गया और a प्लस बी अंदर हो गया और प्लस हमारा a इंटू बी है, यानी हमारा यही क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। यानी फोर्थ आइडेंटिटी कहता है कि x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी यदि हो तो वो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का x प्लस ए इंटू बी। ये हमारा फोर्थ आइडेंटिटी है। ये चारों आइडेंटिटीज काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको चारों को याद करना चाहिए। मैं बारी बारी से सबको लिख दे रहा हूँ, आप उनको याद कर लीजिएगा। प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा हमारा आइडेंटिटी है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ जो हमारा आइडेंटिटी है हमारा वो है x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी। ये हमारे चार महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, आप निश्चित रूप से इन्हें याद कर लेंगे, क्योंकि और डिफरेंट क्वेश्चन पर इसको बढ़िया से लगा के देखेंगे, डिफरेंट वैल्यू पर पुट करके देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझेंगे और इसे आत्मसात करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से बोल बोल के आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम जो क्लास 8 का चैप्टर है 9.4 उसको अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, तब आपको वो चैप्टर वो एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग सतीश सर।